ही निकलेगा। सही बात है। अब जनाब शादी तो हर किसी की होती है, लेकिन ऐसी शादी जिसमें मेहमान खाने की बजाय दुल्हन को देखकर पसीने पसीने हो जाए, वो रोज रोज नहीं होती। ऐसी बीवी हो ना, आदमी का चेहरा खिला रहता है। राम राम राम, मन्ने पे नहाना पड़ेगा। ये सब देखकर इसे देखकर तो पंडित जी भी चमकता चेहरा देखकर आपका भी रोम रोम गुलाटी मार रहा है। तो अब एक नजर लाइव वीडियो पर डालिए। रुको जरा। जी हाँ, ये अंधेरी रात उसी उजले चांद में से निकली है, इसलिए कहते हैं मेकअप में कन्याओं को देखकर कभी हाँ ना करें, वरना प्लीज डिफेक्ट। वैसे अगर आप मंजुली का पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इन मोहतरमा को गौर से देखिए, बेचारा दूल्हा तक डर के मारे आंखें नहीं मिला पा रहा है। क्या पहाड़ जैसी औरत है। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी। यार मुझे वैसे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इतनी जल्दी पट जाओगी। मैं तो पहले से फटी हुई हूँ। फटी हुई? मेरा मतलब पटी हुई हूँ। अच्छा। वैसे आप सभी यही सोच रहे होंगे, कौन किसकी लेगा? हे भगवान, इस 1.5 पसली की रक्षा करना। आपने शादी से पहले और शादी के बाद तो लड़कों को रिजेक्ट होते हुए कई बार देखा होगा, पर यहाँ तो माजरा ही अलग है। दूल्हा सजे धजकर दुल्हनिया लेने पहुंचा है, लेकिन दुल्हन तो अलग ही तेवर में थी। बेचारे को धक्का मारकर तनतनाती हुई कैमरे के सामने जा खड़ी हुई। बेचारा दूल्हा अपनी ही शादी में रिजेक्ट हो गया। अब हम आपको दिखाने वाले हैं मेहनती कबूतर, जिसके लिए दुनिया जहाँ शादी ब्याह ये सब बाद में है, पहले है काम। भीड़ भाड़ का पिछवाड़ा देखिए, जहाँ दूल्हे राजा गाय को चारा खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, मानो कह रहे हो शादी ब्याह तो होता रहेगा, पहले दूध निकालने की जुगाड़ कर जाऊं। कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत करने से अच्छा दूल्हा मिलता है, लेकिन यही बात देखिए हम लड़कों पर भी लागू होती है। गजब। विश्वास नहीं होता तो जरा इस सुखीलाल को ही देखिए, हड्डियों को लकवा मार गया है, जान हलकत में सूख रही है, पर माल एकदम टंच मिला है। तेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि थोड़ी भक्ति भी किया करो, काश इस भाई की किस्मत मेरे नाम होती। दोस्तों पहले ही तो आधे लड़के कुंवारेपन का दंश झेल रहे हैं, कुछ छड़े बिछड़ों की प्रभु इच्छा शादी होती भी है, तो ऐसी अनोखी हरकतें करते हैं कि लोग लड़की देने से पहले भी 73 बार सोचें। इस कंकाल को ही देखिए। ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर दी। नाच तू रहा है, शर्म हमें आ रही है बंदर। इससे अच्छा तो कुंवारा ही टिकता भाई। बच्चों की शादी में सबसे ज्यादा मौज लूटते हैं दादा और नाना। इनकी मौज की तो भाई साहब कोई लिमिट ही नहीं है। हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है, ताऊ फूफा दोनों को साइड में फोटो खिंचवाने के लिए बिठाया जाता है, पर ताऊ तो अलग ही स्वैग में थे। पोते को हल्दी लगाने की जगह जमीन की धूल चटा दी। अब देखिए साहब, शादी हो गई, मांग भर गई, साड़ी पहन ली गई, अब बस बचे थे तो यादगार फोटो खिंचवाने। मांग में तेरी तारे भर दूं। लगता है भाई साहब का ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमारे मैडम और साहब पहुंच गए नदी किनारे फोटोशूट करवाने। चला गया चाँद मुझे आसमां के छोड़ के। पापा की परियों में कुछ तो जादू है बॉस। क्या मतलब? माना मल्लम पुट्टी के बाद ये चमकती है, पर मम्मी के मगरमच्छों को लुढ़काने के लिए इनका बुरा सा थोबड़ा भी काफी है। ओह गॉड। अब ये बारात पिछले 4 घंटे से लेट है। जब ससुर जी ने पूछा कि क्यों लेट है, तो वजह जानकर उनके भी तोते उड़ गए। लगता है दूल्हे का शादी से पहले ही तलाक हो जाएगा। शादी वाले दिन पापा के कबूतर अपने आप को आसमान से उतरा हुआ शहजादा समझते हैं। बस उसी का इंतजार है भाभी। इस 4 फुट 2 इंच को ही देखिए, शेरवानी पर चश्मा डालकर ऐसे फोटो खिंचवा रहा है जैसे यही ऋतिक रोशन का फूफा हो। बड़ी मुरादाबाद मेरी शादी होने जा रही है। जब भी इसके शादी कराने जाता हूँ कुछ न कुछ हो जाता है। बिहार में शादी कराने गया, वहाँ नदी में बाढ़ आ गया, लड़की बह गई, माँ बाप डूब गए, खत्म। Trade the noise for facts. Download the InShots app. अगर आपके पास कोई बुजुर्ग चच्चा है तो जरा उन्हें संभालिएगा, क्योंकि आज काकी स्वेग में है। चश्मा डालकर पेटीकोट पर चुन्नी लपेटकर काकी साहब पोती की शादी में। मारो बाल मत। बीपी का गोली नहीं दिए थे कहा। ओए काकी जरा थाम लो, अगर एक भी गलत स्टेप पड़ा तो अगला डांस स्वर्गलोक में होगा। मॉडर्न जमाने में मम्मी की कबूतरियां जो कांड कर रही हैं, उनसे तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कभी ड्रम तो कभी हनीमून पर लड़कों को कब पैक कर दिया जाता है, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए अब दूल्हों ने भी लड़कियों से डरना सीख लिया है। तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। यहाँ तो भाई दूल्हे के साथ साथ पूरा ससुराल पक्ष डरा हुआ है। दूल्हे ने वरमाला के लिए गर्दन झुकाई, लेकिन दुल्हन की डरावनी आंखें देखते ही पूरा का पूरा जमीन पर आ गया। शिट! यहाँ तो घटुए ने हद ही पार कर दी। चले है दुल्हनिया लेने, सर पर सेहरा है और बदन पर सूट, पर सूट बूट में निकला ये कन्हैया तो अपनी मंजिल ही पटक गया।
अरे भाई सर पर रखे सेहरे की तो शर्म कर लेता। यहाँ एक नया नवेला जोड़ा जमुना किनारे हसीन मौसम में फोटो खिंचवाने पहुंचा है। कैमरामैन भी फोटो खींच ही रहा था कि तभी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देखकर यहाँ तो पूरा का पूरा फाटक खुला पड़ा है बॉस। विश्वास बना दिया है। लेकिन अगर कोई लड़की वाला ज्यादा ही दहेज दे रहा है तो इसका क्या मतलब है? जरा इन बहन जी की जुबानी सुनिए, वरना कहीं आपके घर भी डिफेक्टेड पीस डिलीवर ना हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? जितना ज्यादा छोरा रे दहेज मिलता हो उतने ज्यादा माल डैमेज मिलता हो। क्या बात है दीदी, जितना बड़ा दहेज उतना माल डैमेज, इतना भी सच नहीं बोलना था। शादी में सबसे मायूसी भरा समय होता है विदाई। कभी कभी तो पापा की बढ़िया ऐसे दहाड़े मार मार कर रोती है मानो एक समय उन पर खर्च किए पैसे वापस मांग लिए हो। यहाँ भी दो दुल्हनियां रो रोकर घर वालों का पारा बढ़ा रही है। लेकिन जैसे ही ससुराल पहुंची, अब मैं क्या ही बताऊं, आप खुद ही देखिए। माखन हुकुम। बूजिक लगा। शर्म है कुछ शर्म आया है। इन्हें देखकर तो दूल्हा भी सोच रहा होगा रिफंड पॉसिबल है क्या? यहाँ तो भाई अलग ही लीला चल रही है। एक तरफ तो दूल्हा जाड़ियों में खड़ा धार मार रहा है और दूसरी तरफ बाराती घूम घूम कर नाच रहे हैं। शर्म है कुछ शर्म आया है। बापू मेरी शादी हो गई बापू, मैं बहुत खुश हूँ बापू। इसे गोले पर ऐसे ऐसे अजीबोगरीब परिंदे विकसित होने लगे हैं जिन्हें देखते ही नाक से गुब्बारे फूटने लगते हैं। ये खजूर भी उन्हीं में से एक है। दूल्हा दुल्हन को खड़ा करके ऐसा ताबड़तोड़ डांस किया है कि दुल्हन की भी हंसी छूट गई। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता। कौन से प्लेनेट का जीव है भाई? माना तुझे शर्म नहीं आती।